दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम करने जा रहे हैं फ्लर्ट। फ्लर्ट क्या? कोविड 19 का एक नया वेरिएंट मार्केट में है, नाम ही उसका फ्लर्ट है, FLIRT। कोविड 19 का वेरिएंट फ्लर्ट मार्केट में है। भारत में वर्तमान में 667 एक्टिव केसेस कोरोना के देखे गए हैं। महाराष्ट्र में उनमें से 91 केसेस इस न्यू वेरिएंट के पुणे और थाने में 3 दिन पहले देखे गए हैं। इस कोविड 19 का नाम फ्लर्ट है। टेंशन क्यों हो रही है? टेंशन इसलिए हो रही है कि इस पर इंजेक्शन का असर नहीं पड़ रहा है। जो वैक्सीन हमने ली हुई हैं उनका असर इस पर नहीं पड़ रहा है। तो आज हमारे सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि क्या ये वेरिएंट बहुत घातक है, क्या इसकी घातकता से हम लोग पीड़ित हो सकते हैं, जब हमारी वैक्सीन ही इस पर असर नहीं डाल रही तो क्या हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तमाम बातें कोविड वायरस के बारे में आज के सेशन में आप जानने वाले हैं। ठीक है, यहां पर समझ देख लीजिएगा, एबिलिटी टू इवेड इम्यूनिटी फ्रॉम वैक्सीन एंड प्रीवियस इन्फेक्शन। मतलब अगर आपको पहले भी कोरोना हुआ है तो भी आप ये सोचते हैं कि मेरे को तो कोरोना हो लिया तो मेरे अंदर एंटीबॉडी बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है तो अब भविष्य में कोरोना कुछ नहीं करेगा, गलतफहमी है, ये उनको भी चपेट में ले रहा है। नंबर एक, अगर आपने पहले से वैक्सीन लगाई हुई है कि मेरे पास तो कंप्लीट एंटीबॉडी शरीर में बने हुए हैं, मैं तो पूरी तरह से इम्यून हूं, नहीं, ये उसको भी बाईपास कर रहा है, इसीलिए चिंताएं हो रही हैं। इसकी चिंताओं को हमने अपनी जगह दी है। इस वायरस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नाम है फ्लर्ट, जो कि कोविड का नया वेरिएंट है। इस वेरिएंट ने अपने साथ में जो जानकारी, मतलब जिस तरह की चीजें हम इसके बारे में बताएंगे वो समझ लीजिएगा। कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट हैं असल में जिनको फ्लर्ट में कहा जा रहा है। एक का नाम KP 1.1 है और दूसरे का नाम KP 2.2 है। इन दोनों को मिलाकर के फ्लर्ट कहा जा रहा है। जो ये KP.2 और KP 1.1 है, इनमें से एक का नाम FL है और एक का नाम RT है। और पुणे के अंदर और थाने के अंदर हाल ही में इसके मामले देखे गए हैं। अब सवाल आता है कि ये वेरिएंट होता क्या है। देखिए, वायरस के बारे में कहा जाता है कि वायरस और कुछ नहीं, एक न्यूक्लिक मटेरियल और उसके चारों तरफ लिपटा हुआ प्रोटीन है। उदाहरण के लिए अगर ये कोरोना वायरस है तो ये जो अंदर डला हुआ आप देख रहे हैं, ये इसका न्यूक्लिक मटेरियल है। DNA RNA में से कुछ भी हो सकता है, ये मान लीजिए RNA है। RNA जनरली वायरसेस में पाया जाता है, तो ये RNA है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक एसिड के चलते इसने एक प्रोटीन का निर्माण किया। वो प्रोटीन इसके चारों तरफ बॉर्डर बना लिया। ये जो प्रोटीन है, जिसको आप कोरोना के अंदर अक्सर स्पाइक के रूप में देखते हैं, कोरोना के अंदर तो है न्यूक्लिक मटेरियल, और ये जो लगा हुआ बाहर का स्पाइक है ना, ये कांटे कांटे से जो लगे हुए हैं, ये कांटे ही असल मायने में प्रोटीन होते हैं, जो कि न्यूक्लिक मटेरियल से सिंथेसाइज्ड हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने अपनी जो वैक्सीन भी तैयार की थी ना, उसमें क्या किया था कि इसके न्यूक्लिक मटेरियल को तो हटा दिया, और जो इसका बाहर का प्रोटीन है ना, इसको हमने अपने शरीर में डलवाया था। उस प्रोटीन को डलवाकर हमने अपने शरीर में उस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनवाए थे। प्रोटीन का पहुंचना कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है न्यूक्लिक मटेरियल का पहुंचना, नाभिकीय तत्व का पहुंचना, क्योंकि ये शरीर में जाकर फिर अपनी तरह से और चीजें पैदा कर सकता है। अच्छी बात है साथियों, चूंकि न्यूक्लिक मटेरियल अंदर है और उन अंदर के न्यूक्लिक मटेरियल में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। न्यूक्लिक मटेरियल में अचानक हुए परिवर्तन को हम म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन। कोई भी जेनेटिक मटेरियल जिसमें अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। आप और हम भी जीन से बने हुए हैं, मतलब हमारी जो भी फिनोटाइप जो दिख रही है, प्रेजेंस जो दिख रही है, वो हमारे जीनोटाइप के कारण है कि अंदर हमारे जीन कैसे हैं। जीन के अंदर DNA है, DNA कैसा है वैसे हम लोग दिख रहे हैं। हमारा जीन की वजह से दिखना वो हमारे फिनोटाइप में दिखता है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि हमारे जीन्स की तरह ही DNA जैसे हमारे अंदर है, ऐसे ही इस वायरस के अंदर RNA है। वायरस के अंदर जो RNA है, इस RNA के अंदर कोई भी परिवर्तन हुआ तो नए प्रकार का प्रोटीन बनकर आ जाएगा। हाल ही में यही हुआ है। इसके प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन के कारण नया प्रोटीन दिखाई दिया है। नया प्रोटीन की हमने पहले से तैयारी कर ही नहीं रखी थी,
क्योंकि कोरोना वायरस का प्रोटीन घुसा घुसाकर, यानी एडिनो वायरस में कोरोना वायरस का रूप देखा हमने और उसी को अपने अंदर घुसाया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिए। अब चूंकि ये म्यूटेट हो चुका है, म्यूटेट होकर अपना नया वेरिएंट बना चुका है, क्योंकि जब अंदर से म्यूटेशन हो गया न्यूक्लिक मटेरियल में तो वो नया, और म्यूटेशन होता क्यों है? कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्रकार के केमिकल्स से, टेम्परेचर से या फिर परिवर्तनों से प्रभावित होती है तो फिर न्यूक्लिक मटेरियल में परिवर्तन हो जाता है। यहां पर भी आरएनए में म्यूटेशन हुआ, क्योंकि आप और हमने खूब वैक्सीन्स ली, बचने के तमाम प्रयास किए। कोरोना ने कहा मैं ऐसे तो रुकने वाला हूं नहीं, मैं अपने अंदर परिवर्तन कर लेता हूं। उसने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया, परिवर्तन से नए प्रकार का प्रोटीन बन गया। नया प्रोटीन बना तो वो नया प्रोटीन अब हमारे शरीर में जब एंट्री करता है तो हम लोग पहचान ही नहीं पा रहे, हमारे अंदर के जो बनी हुई जो चीजें हैं वो उसको पकड़ ही नहीं पा रही। तो आप देखिए कुछ इस प्रकार से पेरेंटल स्ट्रेन था जिसमें आरएनए था, उसके अंदर म्यूटेशंस हुए, चेंज इन आरएनए, जब केवल आरएनए परिवर्तित हुआ तब तो उसको वेरिएंट कहा गया। और जब आरएनए के साथ साथ बाहर का व्यवहार भी वायरस का चेंज हो गया और उसके अंदर नए प्रोटीन डेवलप हो गए तो उसे न्यू स्ट्रेन कहा गया। ठीक है साहब, वर्तमान में नया वेरिएंट मार्केट के अंदर है। आपको याद होगा कि कई प्रकार के वेरिएंट अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया के अंदर भी एक वेरिएंट आ चुका था। इन्हीं वेरिएंट्स की वजह से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन आदि नाम आपने सुने थे। इन्हीं वेरिएंट्स की वजह से आपने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न सुना था। अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी ना तो इंटरेस्ट की पता चली है ना कंसर्न की पता चली है, लेकिन हां यह जरूर कहा जा रहा है कि इस वायरस पर किसी भी प्रकार से वैक्सीन का असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस वायरस की वजह से, अच्छा हाँ यह बात भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। कोविड-19 का जो ये वेरिएंट है ये असल में ओमिक्रॉन जो वायरस था उसी के अंदर से पैदा हुआ नया वेरिएशन है। इसमें केपी 1.1 जो इसका एक म्यूटेंट है यानी परिवर्तित स्वरूप है, और केपी 0.2 इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि केपी 0.2 को तो एफएल कहा जाता है और केपी 1.1 को आरटी कहा जाता है, आई अपनी तरफ से मिलाकर इसे फ्लर्ट बनाया गया ताकि याद रखने में थोड़ा आसान हो, है ना। मैंने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया। तो केपी 1 ये जो वो है फ्लर्ट नामक जो वायरस है, इसके बारे में, इस सीक्वेंस के बारे में इंसाकॉग क्या है, जो कि पूरी तरह से इंडियन सार्क कोव जीनोमिक कंसोर्टियम है, उसके द्वारा जानकारी दी गई है। ये वो कंसोर्टियम है जो कि सारे जीन्स का डेटा रखती है। कोरोना के जितने भी वायरस के स्वरूप आए उनमें कौन सा वायरस किस प्रकार का था उसकी पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग करना। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? आज मान लीजिए मैं हूं, मेरे अंदर हजारों जीन्स हैं, हजारों जीन्स में किस प्रकार से डीएनए अपने न्यूक्लिक मटेरियल, अपने नाइट्रोजन बेसिस के साथ जुड़ा हुआ है, एडिनोसिन, थाइमिन, मतलब ये जो भी हमारे एटीसीजी हैं, गुआनिन, साइटोसिन, ये किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, इनकी जो सीक्वेंसिंग तैनात कर दी जाए उसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इंसान के शरीर की जीनोम सीक्वेंसिंग थोड़ी टफ होती है। वायरसेस में चूंकि थोड़े ही मतलब न्यूक्लिक मटेरियल हैं तो उनके बारे में जानकारी आसानी से निकाल ली जाती है और उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि ये पुराने वाले जैसा है कि नया है। और ये पुराने और नए का जो अंतर है ना, इसी को ही यहां पर इंसाकॉग ने अध्ययन करके इसका नाम फ्लर्ट निकाला है कि साहब हमने ये जीनोम सर्विलांस से पता किया है कि ये डिफरेंट है और इसी से ये पता चला है कि ये फ्लर्ट वायरस है जो कि नया है। ठीक है साहब। अच्छा, अब इससे डरने की जरूरत है क्या? देखिए, अभी तक इसकी वजह से जो प्रभाव दिखे हैं वो महाराष्ट्र में हैं और वहां पर भी इसके प्रभाव बिल्कुल न्यूमोनिया टाइप के, यानी खांसी जुकाम बुखार टाइप के हैं। फीवर, खांसी का कफ, ये डाइजेस्टिव इश्यूज, इस तरह के इशू हैं। अभी तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं देखी गई है जिसकी वजह से किसी ने अपनी जान गंवाई हो, ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। बस इसके बारे में लेकिन दुनिया बहुत सचेत हो गई है। अमेरिका में यह हेडलाइन बना हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स की आप हेडलाइन देख सकते हैं, यूके के अंदर यह हेडलाइन बना हुआ है, यानी देश और दुनिया में इसकी चर्चाएं निरंतर चल रही हैं। माना जा रहा है कि यह आने वाले समय में इन्फेक्शियस हो सकता है, लेकिन बचने के लिए यदि हम जैसे पहले प्रिकॉशंस रखते थे, मास्क लगाना, हाथ समय पर धोते रहना, अगर उन चीजों को लेकर चलते रहे तो संभवतः बचते रहेंगे। फिलहाल यह वायरस चर्चा में था तो मुझे लगा कि आप तक इस जानकारी को पहुंचाना चाहिए।